बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोज़ा सेहत प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। लाहौर न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हम आपकी सेहत के बारे में ख़ुसूसी बातचीत करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं जो कि हमें डिफरेंट रेमेडीज़ और टिप्स आपके साथ शेयर करते हैं। और आज हम बात करेंगे रमज़ान में ख़ास तौर पर क्या डाइट होनी चाहिए, डाइट प्लान क्या होना चाहिए, किस तरह से आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, अपना वेट कैसे आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमारे साथ हमारी न्यूट्रिशन हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर समरा साबिर। बहुत शुक्रिया। कैसी है समरा? ठीक, आप सुना? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा जा रहा है। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे बताएं रमज़ान में ख़ास तौर पर क्या डाइट प्लान होना चाहिए? देखिए, रमज़ान इज़ द बेस्ट टाइम टू लूज़ योर वेट। सबसे पहले तो ये रमज़ान हमारा बेहतरीन ये टाइम होता है वेट को कम करने का भी, वेट को बढ़ाने का भी, और डिफरेंट जो हमारे मेडिकल इश्यूज होते हैं उनमें भी उनको भी ओवरकम करने के लिए ये बेस्ट टाइम होता है। अगर वेट लॉस की बात करें तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा जनरल डाइट प्लान आगे फर्दर बताऊंगी, जिसमें आपकी सहरी कैसी होनी चाहिए, आपकी इफ्तारी कैसी होनी चाहिए, और फिर इसके बाद जैसे रमज़ान ख़त्म होगा तो आपने अपनी डाइट को कैसे लेके चलना है। तो हमें सहरी में क्या हमारा डाइट प्लान होना चाहिए और ख़ासतौर पर इफ्तारी में? देखिए, अगर सहरी की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपने एक बाउल योगर्ट का लेना है, उसके अंदर 3 से 4 पीस आपने स्ट्रॉबेरी के डालना है और एक मीडियम साइज़ का बनाना डालना है। ये आपने सबसे पहले ये स्मूदी खानी अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो। इसके साथ आपने 3 अंडों की सफ़ेदी खानी है। वो 3 अंडों की सफ़ेदी, वो आपने बॉयल फॉर्म में खाएं या आप उनका ऑमलेट बना के खाएं। ठीक है, ये आप वेट लॉस करने का बता रही हैं। साथ में इसकी एक रोटी है, अगर रोटी नहीं खानी तो उसकी जगह पे आप 2 ब्राउन ब्रेड भी खा सकते हैं। ठीक है, ब्राउन ब्रेड जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और इफ्तारी में खास तौर पे क्या होना चाहिए? अच्छा, अगर हम इफ्तारी की बात करें तो इफ्तारी में देखिए सबसे पहले जो अपना जो है रोज़ा आपने वो करना है, ब्रेक करना है। उसमें आपने सबसे पहले 1 गिलास सादा पानी का लेना है। उस पानी के अंदर आपने आधा चम्मच इस कोल का छिलका डाल देना है। उस पानी से आपने अपना जो है ना रोज़ा ब्रेक करना है। उसके बाद आपने 2 से 3 खजूरें लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी। उसके बाद जैसे कि हमारे घर में जो समोसे, पकौड़े और ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, आ रही हूँ ना, हम क्या करते हैं, सबसे पहले ही समोसे पकौड़े फ्राइज खाना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपने अपना पानी से अपना ब्रेक जो है आपका रोज़ा आपने ब्रेक करना है। उसके बाद आपने 2 से 3 खजूर खानी है, इससे ज़्यादा नहीं खानी। अभी हमारे ये भी बड़ा रिवाज होता है कि हम मिक्स फ्रूट चाट उस टाइम पे बना के खा रहे होते हैं। उस टाइम पे अगर आप वेट लॉस करें तो आप कोशिश करें कि सिंगल फ्रूट खाएं, या अकेला सेब, या 2 केले, या 1 माल्टा, इनको वक्फे के साथ खाएं और थोड़ा थोड़ा करके खाएं। मिक्स फ्रूट चाट खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर फ्रूट चाट में हर फ्रूट में एक डिफरेंट लेवल होता है शुगर का, डिफरेंट लेवल होता है फ्रुक्टोज का। तो जब आप मिक्स फ्रूट चाट बना लेते हो तो वो आपको नो डाउट वो हेल्दी वे में भी है, लेकिन वो ज़्यादातर आपका वेट गेन करने में हेल्प करती है। तो सिंगल फ्रूट खाएं, लाइक आपने पहले पानी पिया, खजूर खाइए, फिर अकेले 2 सेब खा लें, 3 सेब खा लें, कोई मसला नहीं है। फिर 10-15 मिनट के बाद कोई केला खा लिया, माल्टा खा लिया, मौसमी खा ली, स्ट्रॉबेरीज हैं आजकल, वो खा ली। कहने का मतलब है कि सिंगल फ्रूट खाना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। उसके बाद जैसे कि आपकी नमाज है, फिर थोड़ा सा ब्रेक आ जाता है, सादा पानी पी लें। और बेस्ट है कि उस टाइम पे आप एक दूध का गिलास लें। फुल मखाने हमारे बाजार से इजीली मिल जाते हैं, उनको रोस्ट कर लें और उनका एक पाउडर बना लें। 1 गिलास दूध के अंदर आधा चम्मच वो डाल के फुल मखानों का पाउडर वो आप लें, क्योंकि वो इसका क्या बेनिफिट है? ये इसका बहुत बेनिफिट है कि आप सारा दिन की आपकी फास्टिंग होती है, आपकी एनर्जी ब्रेकडाउन हो रही होती है। ये रिच इन कैल्शियम होता है, फीमेल हेल्थ के लिए, मेल हेल्थ के लिए, बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है। क्योंकि आपको पता है आजकल हमें दूध भी इतना प्योर नहीं मिल रहा होता है, हर चीज़ हमारी इम्प्योर होती है। तो अगर आप उसके अंदर ऐसी कुछ चीज़ डाल दोगे जो कि कैल्शियम रिच है, दूध इटसेल्फ कैल्शियम का सोर्स है। जब आप एक्सेस कोई चीज़ डाल दोगे, अच्छी क्वालिटी की डाल दोगे, तो वो दूध का ज़रा अच्छा टेस्ट भी हो जाएगा। बिल्कुल। तो एक आपने ये करना है। उसके बाद फिर थोड़ा सा आपका गैप है नमाज का, फिर आपका आएगा मेजर मील, क्योंकि आपने डिनर करना है। तो फिर प्रेफर है कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप कोई भी ग्रिल्ड चीज़, कोई भी स्टीम चीज़ को प्रेफर करें। लाइक कोई भी बारबेक्यू है, तो इसमें क्या आप चिकन का इस्तेमाल करें या फिर मटन बीफ नहीं करना? मटन बीफ नहीं, या जस्ट चिकन का भी आपने ग्रिल या स्टीम में। लेकिन आपको पता है चिकन खाने से बहुत से मसले मसाइल आजकल हो जाते हैं। नहीं, देखिए ये डिफरेंट बातें हैं, डिफरेंट रिसर्च हैं। चिकन से वेट जो है वो लॉस हो जाता है, लेकिन उससे मसाइल भी तो बहुत से पैदा होते हैं ना ख़वातीन के। ऐसे नहीं होता, देखिए हर चीज़ की डिफरेंट प्रिस्क्रिप्शन होती है, हर एक चीज़ के डिफरेंट रिसर्च पेपर्स होते हैं। ये अच्छा सोर्स होता है हमारे कैल्शियम का। हर चीज़ कि अगर कोई बुरी है उसके अच्छे भी फायदे बहुत हैं। तो ठीक है, चिकन इटसेल्फ कोई बुराई नहीं है। हाँ, एक फीमेल के कुछ इश्यूज होते हैं, बालों के जिस तरह से ग्रोथ हो रही है, बहुत सारा स्किन के मसाइल आ रहे हैं, तो ऐसा इन चीज़ों का उनसे कोई लिंक नहीं होता। ये डिफरेंट हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का वो डिस्टर्बेंस होती है, सिर्फ एक चीज़ को टारगेट करके। तो हार्मोन्स जो डिस्टर्बेंस होती है वो इसी वजह से होती है ना। हम लोगों में आके कहते हैं आपने हमारा मटन बीफ बंद करवा दिया फैट की एक्यूमुलेशन की वजह से। अब देखो
पेशेंट को हमने मीठा बंद कर दिया, बड़ा गोश्त छोटा गोश्त बंद कर दिया, आप उसको क्या जिंदा ही नहीं रखना। चिकन की कोई इतने साइड इफेक्ट नहीं है, आप उसको खा सकते हो अनटिल अनलेस कि आप उसको ओवर नहीं खा रहे हो, ठीक है। हर चीज एक मॉडरेशन में होनी चाहिए, आपकी जितनी भी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जितनी भी आपकी हार्मोन डिस्टर्ब हैं, जो भी चीज है अगर आप बैलेंस में रह के खाते हो तो किसी चीज का कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है। अगर आपने चिकन यूज करना है तो आप ग्रिल्ड फॉर्म में, स्टीम फॉर्म में बिल्कुल इसको खा सकते हैं। देसी चिकन बहुत अच्छा सोर्स है, दूसरा चिकन बहुत अच्छा सोर्स है। और कुछ जो अफराद हैं ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, कोई जिनको डायबिटीज़ होती है, जी, और भी बहुत से मसाइल, कुछ जो अफराद होते हैं, कुछ जिगर के मसाइल हैं, कोई हार्ट पेशेंट है, तो उन्हें किस तरह से क्या उनका डाइट प्लान होना चाहिए? जो मैंने आपको प्लान बताया ना, ये मैंने हर बीमारी को अपने जहन में रखते हुए आपको बताया कि आपने सुबह 3 अंडों का ऑमलेट लेना है, सिर्फ सफेदी, 2 ब्रेड, आपका एक दही का बाउल था, स्मूदी टाइप, फिर आपकी इफ्तारी है सादा पानी के साथ, इसको खोल के, फिर आपकी 2 खजूरें हैं, फिर आपका कोई भी सिंगल फ्रूट है, ओके। उसके बाद आपका एक दूध का ग्लास है, फिर मखाने के पाउडर के साथ, फिर आपका मेजर मील है। उसके अंदर आपने रोटी, या आपने जो है रोटी के साथ बारबेक्यू को प्रेफर करना है। बारबेक्यू में सारा कुछ आ सकता है, कोई भी ग्रिल्ड चीज़, कोई भी स्टीम चीज़। ठीक है। और इसके मेडिकेशन कितनी ज़रूरी है? इसमें मेडिकेशन डिपेंड कर रही है ना आपके इशू के अकॉर्डिंग। आप सप्लीमेंट लेना चाह रहे हो, आपको किसी आप डिसीज़ में सफ़र कर रहे हो, आपकी कोई मेडिकेशन है, वो तो हम पेशेंट की रिपोर्ट्स को देख के उनके प्रॉपर एनालिसिस करके ही बता सकते हैं ना। बाकी ये कि हम वेट लॉस की बात कर रहे थे, वेट लॉस में इन सेंस कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती और वेट लॉस की कोई दवाई होती भी नहीं है, ठीक है। इसके लिए जस्ट सप्लीमेंट्स होते हैं कि आप कैल्शियम का ले लें, विटामिन डी का ले लें, आयरन का ले लें, तो बस ये सप्लीमेंटेशन होती है। वो भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, हर पेशेंट को उसकी ज़रूरत नहीं होती। अगर नॉर्मल पर्सन वेट लॉस की एक हेल्दी डाइट कर रहा है, जो कि मैंने प्लान बताया है, तो ये विद इन 15 डेज अपना 3 to 4 kg इजीली लूज कर लेंगे, एंड विद इन अ मंथ वो 6 to 8 kg इजीली लूज कर लेंगे। ओके। और एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है? हाँ, एक्सरसाइज ज़रूरी है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें ये कि एक्सरसाइज का बेस्ट टाइम आपको बताऊँ तो आपने इफ्तारी से आधा घंटा पहले। अच्छा, इफ्तारी से आधा घंटा पहले? इफ्तारी से आधा घंटा पहले या घंटा पहले। कुछ लोग जो इफ्तारी करने के बाद करते हैं, वो भी क्या ठीक है, उसका बेनिफिट? बिल्कुल उसका भी बेनिफिट है। वो आपकी बाद की वॉक के जो आपने खाया पिया आप उसको थोड़ा डाइजेस्ट कर रहे हो, बट आपकी बॉडी में जो पहले से स्टोर फैट है वो तो आप इफ्तारी से पहले बर्न करोगे ना। इफ्तारी से पहले? हाँ। और तो कितना टाइम वैसे मैक्सिमम होना चाहिए? इफ्तारी से लास्ट टाइम होता तो इतनी तो हिम्मत भी नहीं होती। ऐसी होती है। उसमें ये भी है कि अगर आप 10-15 मिनट प्रॉपर एक वर्कआउट की कंडीशन में आके कर लेते हो ना, तो 15 मिनट्स 15 to 20 मिनट मोर देन इनफ। अगर आप सीरियस होके कोई वर्कआउट करते हो, लाइक आप ये स्टेयर्स चढ़ रहे हो, आप कुछ और रनिंग कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई मशीन इस्तेमाल कर रहे हो, तो अगर आप प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ करते हो तो इट्स मोर देन इनफ फॉर 10 to 25 मिनट्स। ओके। और ये तो हो गया हमारा, हमने बात कर ली जो वेट जो है वो कम कर। और कुछ लोग वेट गेन करना चाहते हैं, बहुत स्लिम स्मार्ट हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए? वो कहेंगे कि बस अब जो भी है खा पी लें, हम हैवी चीज़ें खा लेंगे, हम हमारा वेट गेन हो जाएगा। लेकिन ये उनके लिए कितना हेल्दी होगा और किस तरह से वो अपने वेट को जो बैलेंस कर सकते हैं? देखिए, आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आएगा या आपके अभी भी आ रहा होगा कि वेट लॉस की चीज़ें भी वही होती हैं, वेट गेन की चीज़ें भी वही होती हैं, तो वेट गेन कैसे होता है, वेट लॉस कैसे होता है? एग्जैक्टली। अब वेट गेन में भी हमने रोटी दाल चावल खाने हैं, वेट लॉस में भी वही चीज़ खानी है, उधर भी फ्रूट खाने, उधर भी फ्रूट खाने, तो फिर ये क्या लिंक है कि उधर वेट लॉस हो रहा है, इधर वेट गेन हो रहा है? ये आपकी कॉम्बिनेशन वेट आप गेन करें, लेकिन आपको और भी बहुत सी दूसरी जो बीमारियां वो आप उसका सामना भी कर रहे हैं। इसमें कॉम्बिनेशन मैटर कर रहा होता है, आपकी टाइमिंग्स मैटर कर रही होती हैं, और आपकी क्वांटिटी और आपकी गुड क्वालिटी ऑफ फूड मैटर कर रहा होता है। अगर आप कहो ना कि आप जंक फूड खा के जो भी ऐसी कोई चीज़ है ऑयली खा के अगर आप गेन कर रहे हैं, वेट तो गेन कर रहे हो, लेकिन साथ में आप बहुत सारी बीमारियां भी गेन कर रहे हो। ओके। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई चला जाता है, आपको हार्ट इश्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, आप बीपी के पेशेंट बन जाते हो, आपका माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है, आपकी बॉडी आयरन डेफिशिएंट हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल का सबसे बड़ा मसला पैदा हो जाता है आपको। ये ना कि आप अगर आपने वेट गेन करना है, अगर आपने वेट लॉस यूरिक एसिड जो है ये बहुत प्रॉब्लम है आजकल, ये बहुत कॉमन है। दोनों ही कंडीशन में, वेट लॉस में, वेट गेन में, कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड। एक हेल्दी जो डाइट है, क्या वो डाइट प्लान होना चाहिए? वो यही है कि आपने सबसे पहले अपनी बेकरी प्रोडक्ट्स को, मीठी चीज़ों को और ऑयली फूड्स को रमज़ान में अवॉइड करना है। ये जो हमारे उस टाइम पे सहरी इफ्तारी के टाइम पे ये जो पकौड़े समोसे और ये कचौरियाँ बन रही होती हैं, मैं इन चीज़ों को बिल्कुल बंद नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारा ये काम भी नहीं है। अगर हम हर चीज़ बंद कर देंगे तो लोग क्या खाएंगे? ये भी चीज़ खाने को है, लेकिन इसमें आपने क्या करना है कि वंस इन अ वीक मोर देन इनफ। अगर आपको डेली बेस पे इस चीज़ की नीड होती है, तो अगर आप अपनी इफ्तारी में अपना सोसाइटी लेवल फुल करने के लिए अगर एक आप पकौड़ा खा लेते हो तो उसका कोई नुकसान नहीं है। तो आपने ओवर ईट नहीं करना। अगर आप हाफ समोसा खा लेते हो कोई मसला नहीं है, उसके साथ आप कच्ची प्लेट सैलेड की खा लें। आप हर चीज़ खा सकते हो एक मॉडरेशन में रह के, ताकि आपका रमज़ान भी इंजॉय हो, आपकी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, आपका वेट लॉस भी हो और आपका वेट गेन भी हो। अगर वेट गेन की कंडीशन में जाना है तो लाइक देखिए, आप सुबह के लिए आप देसी घी का पराठा
बेटर बहुत ऑप्शन, जरूरी ठीक है, है। हाँ। वहाँ पे चूरी बना के खा सकते हो, ठीक है। और उसके साथ और जैसे- देसी घी का जो इस्तेमाल है, क्या वो तो उसमें उससे फैट तो नहीं होता? अब हाँ ठीक है, हेल्दी है लेकिन फैट नहीं होता उससे। वही मैं आपको बात कर रही हूँ कि ये डिपेंड कर रहा होता है पेशेंट टू पेशेंट, कि किस पेशेंट को देसी घी देना है। क्या उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल पहले तो बहुत स्पाइक हाँ, नहीं यूरिक है, एसिड का क्या मसला उसका है। यूरिक एसिड या उसकी हार्ट का कोई मेडिकल इशू कोई बहुत स्पाइक भी तो नहीं है। अगर एक नॉर्मल पर्सन है, हेल्दी पर्सन है, उसका अच्छा वर्कआउट है, अच्छी रूटीन है, तो वो देसी घी खा सकता है। एक आधा चम्मच और टेबल स्पून है, आप पराठे के ऊपर लगा के पराठा बना के खा सकते हैं। इवन ये वेट लॉस में भी यूज हो सकता है, अगर आपकी बॉडी जो है इतनी स्ट्रांग है कि आप वर्कआउट भी कर रहे हो, आप एक्टिव भी रह रहे हो, तो आप सुबह देसी घी का पराठा खाएं। सेम आप ऑमलेट बना लें, आपका कोई उस टाइम स्मूदी है तो लाइक योगर्ट है, केला है, स्ट्रॉबेरी है, इसकोल का छिलका है और बादाम है, रात को भिगो के रख दें, फिर छिलका उतारे और 3 खजूरें, इन सब को मिक्स करके या तो ग्राइंड कर लें, शेक फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, अदरवाइज इनको सबको एक जगह पे करके इसकी स्मूदी बना के खा लें। ये बेस्ट रेसिपी है वेट गेन के लिए, वेट गेन के लिए। वेट गेन के लिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पे लस्सी की इंटेक वो कर सकते हो, लेकिन ये कि अक्सर इस तरह की चीज़ों से आपको सुबह प्यास लग जाती है। वो डिपेंड कर रहा था कि आप मीठी लस्सी पी रहे होते हो, वो दूध पीना ही नहीं पसंद करती हैं, बिल्कुल यही चीज़ है। तो वो यही उन्हें फिर क्या करना चाहिए? यही तो हमारे अंदर डेफिशिएंसीज हैं कि हम लोग एक तो दूध नहीं पीते और ऊपर से जो पीते हैं वो प्योर नहीं होता, बिल्कुल प्योर ठीक है। नहीं है, तो बिल्कुल फिर ऐसे ये ही है। इस तरह की इश्यूज आगे जा रहे होते हैं, बीपी की तरफ, डायबिटीज की तरफ, पीसीओएस की तरफ, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन में आपको फिल वक्त जैसा भी दूध मिल रहा है उसको हेल्दी वे में कन्वर्ट करने का यही तरीका होता है कि आप कुछ ना कुछ अच्छा सोर्स अंदर ऐड कर लें। जैसे मैंने बताया कि आप बादाम 5 से 6 अंदर ग्राइंड कर सकते हो, उसके शेक बना सकते हो। आप 4 से 5 खजूर दूध में डाल के उनका शेक बना सकते हो, या आप वेट लॉस में भी पी सकते हो। वो खजूर का जूस ज़्यादा हार्मफुल होता है जिसके अंदर आपने 20-25 खजूरें डाली हुई हैं, दूध डाला हुआ है, चीनी डाली हुई है और ग्राइंड करके आप बहुत शौक से पी रहे हो। तो अगर आप हेल्दी वे में 2 से 4 खजूरें लेके एक गिलास दूध के अंदर विदाउट शुगर ऐड करके वो पीते हो, तो एक बहुत अच्छा सोर्स बनता है आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल का, आयरन लेवल का, वेट लॉस में भी और वेट गेन में भी। बिल्कुल। जिस तरह से समरा आप आयरन की बात कर रही हैं, तो ख़वातीन में आपको पता है एक तो आयरन की कमी बहुत पाई जाती है, जिसकी वजह से जो बॉन्स में जो है वो पेन और बड़े मसाइल हैं ख़वातीन के, उनको क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, इनके लिए तो सबसे बेहतर मैं एक कहवा बताऊंगी, वो हर फीमेल, मेल, बच्चा, बूढ़ा वो इजीली इसको फॉलो कर सकते हैं। कहवा? कहवा क्या उसकी क्या खासियत हाँ, क्या होगी? वो मैं ये बता रही हूँ कि वो आपकी बॉडी को ओवरऑल बैलेंस रखेगा, फीमेल हेल्थ को टोटली प्रमोट करेगा, उनके हार्मोन्स को टोटली रेगुलेट करेगा। जो डायबिटीज़ के पेशेंट है, मेरा आजमाया हुआ ये टोटका कह लें, मेरी आजमाई हुई रेमेडी कह लें, कि मैंने बहुत सारे डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं इसका रिवर्स किए हैं। अब लाखों की हज़ारों की दवाइयाँ साथ में खा रहे हैं, आपको इंसुलिन लग रही है, जब तक आपको यही नहीं पता कि आपने खाने में क्या छोड़ना है, क्या खाना है, तो वो मेडिसिन कोई आपको इफेक्ट नहीं बिल्कुल। देगी। तो ये भी आप जो कहवा बता रही हैं, तो ये किस तरह से क्या होगा? मैं वही आपको बता रही हूँ। सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ, ये डायबिटीज़, वेट लॉस, वेट गेन में भी इजीली हो सकता है, हार्मोन्स जिनके अप एंड डाउन है, मेल है, फीमेल है, इनफर्टिलिटी का मसला है, हर कैटेगरी का बंदा इसको ले सकता है। इसको लेने के 2 तरीके, आपसे फिनोग्रीक सीड्स लेने हैं, मेथी दाना कहते हैं और मेथरे भी कहते हैं। ठीक है, मेथी दाना, मेथी, हाँ, वो आपको याद आएगा जब हम घरों में अचार वगैरह आसानी से ये अवेलेबल होता है, ये मार्केट, हर शॉप से आपके नियरेस्ट आपके घर के पास। आप याद होगा जब आपके घर में अचार बन रहा होता है तो उसके अंदर वो डालते हैं मेथी दाना। मेथी दाना, हाँ, फिनोग्रीक सीड्स होते हैं। ओके। मेथी दाना और मेथरे दोनों इसको कहते हैं। ये आधा चम्मच जो है ना, टेबल स्पून आपने 1 गिलास पानी में रात को भिगो के रख देना। सुबह उठ के इसको वही रूम टेम्परेचर वाला पानी सिर्फ छानना है और पी लेना है। ठीक है। अगर किसी को डायबिटीज़ है, किसी ने वेट लॉस करना है, किसी को कोई हार्ट हेल्थ का इशू है, कोई लिवर का इशू है, या नॉर्मल एक फीमेल ने अपनी हेल्थ को प्रमोट करना है, एक अच्छी सोर्स की तरफ लेके जाना है। हाँ, और अगर जैसे कि फीमेल की बात करें, उनको कोई पर्सनल इशू है, उनको नहीं आ रहे, उनके कोई इस तरह का कोई इशू चल रहा है, किसी को पीसीओएस की तरफ जा रहा है, तो आप इनका कहवा बना लें, इसको थोड़ा सा गर्म कर लें, गर्म करके, ओके। 1 आधा मिनट के लिए गर्म करके जब आप वो कहवा पियेंगे, तो अगर किसी को पीसीओएस में तो ये है ना कि आपकी प्रॉपर हिस्ट्री पेशेंट की होनी चाहिए। अगर वैसे किसी के इरेगुलर हो रहा है तो वो इसका कहवा बना के पिए, आपको तकरीबन 4 to 5 आवर्स के अंदर आप आ जाएंगे। ठीक है। और वो ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा जो है मसाइल हैं, आपको पता है, जिससे आप इसके बता रही हैं, तो किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और जिनको पेन भी बहुत ज़्यादा होती है? हाँ, बिल्कुल। ये देखिए, सबसे पहली बात, ये जो पीसीओएस का इशू है ना, ये कभी भी मेडिकेशन के साथ रिजॉल्व नहीं होता।
अब देखें, आपको मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। एक डायबिटिक पेशेंट है, वो इंसुलिन लग रही है, उसकी हफ्ते की 20,000 10,000 की दवाई आ रही है, ठीक है। जब तक उसको सिर्फ ये पता है मैंने चीनी नहीं खानी, अच्छा, मैंने मिठाई नहीं खानी, मेडिकेशन से नहीं हो सकता, फिर कैसे इसको ओवरकम किया जाए? वही मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। कोई डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, उसको इंसुलिन भी लग रही है, वो मेडिकेशन पे भी है, उसको ये पता है मैंने चीनी नहीं खानी और मैंने जो है ना मिठाई नहीं खानी। नॉर्मली यही होता है ना, आप लोगों को यही होता है कि बस मीठा नहीं हमने खाना। बिल्कुल ऐसे ही। जब तक उस पेशेंट को यही नहीं पता कि हमने सब्जियां कौन कौन सी खानी है, वो डायबिटिक है, वो अपने मीठे को छोड़ा हुआ है उसने, ठीक है, मेडिकेशन चल रही है, लेकिन वो रोज गाजर बिल्कुल मेडिसिन भी खा रहा है, लेकिन वो मीठा भी नहीं खा रहा है, गाजर का सैलेड काट के खा रहा है। अब वो उसके अंदर फ्रुक्टोज शुगर का लेवल बहुत ज्यादा है। ओके, हमें जनरली ये पता होता है मीठा नहीं खाना और हमने जो है मिठाई नहीं खानी, चीनी नहीं खानी, शक्कर नहीं खानी। जब तक आपको यही नहीं पता कि आपने कौन सी सब्जी खानी है, कौन सी नहीं खानी, तो आपके अपनी डायबिटीज को, अपने किसी भी मेडिकल इश्यूज को, पीसीओएस को रिकवर कर सकते हैं। स्पेशल डायबिटीज और पीसीओएस एक ऐसा इशू होता है, बीइंग अ डाइटिशियन मैं बात कर रही हूँ, कि ये जो है ना मेडिकेशन वाले डिसीजेज ही नहीं है। इसको जिस हद तक आप डाइट के साथ कंट्रोल करते हो, ये बहुत अच्छा कंट्रोल हो। और जो पेशेंट्स आते हैं आपके पास, क्या ज्यादा मसाइल लेकर आते हैं? देखिए, हम आजकल जो हम लोग ज़्यादा चीज़ें देख रहे हैं ना, एक तो फीमेल इश्यूज को बहुत ज़्यादा इसको होते हैं, क्योंकि हमारी डाइट ही हेल्दी नहीं होती, और अगर हेल्दी होती है तो बच्चियां स्कूल गोइंग होती है, यूनिवर्सिटी गोइंग होती है, नाश्ते वो करके नहीं जा रही होती है, तो हमारे मील्स स्किप हो जाते हैं। जब मील्स स्किप हो जाते हैं तो एक वुमेन हेल्थ टोटली कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। जब तक आप अच्छा खाओगे नहीं, आपको नहीं पता कि आपके लिए अच्छा क्या है, आपके लिए बुरा क्या है। सबसे पहले अपने ऑयल कंटेंट को ठीक करें, घरों में घी का इस्तेमाल करना बंद करें। घी का तो फिर क्या इस्तेमाल करें? रमज़ान है या रमज़ान के नॉर्मल डेज हैं, आप लोगों ने ऑयल का इस्तेमाल करना है। मैं कोई भी ऑयल को प्रमोट नहीं करी कि आपको बहुत महंगा लेके हो, मैं कह रही हूँ कि आपके रिसोर्सेज में घी की जगह आप ऑयल का इस्तेमाल करें, आप कुकिंग भी ऑयल और पराठा वगैरह भी वो ऑयल का इस्तेमाल करें। रिसोर्सेज में आपके बजट में जिस कदर जितनी लिमिट में जो ऑयल आ रहा है वो परचेज कर लें, ठीक है। घी को बिल्कुल आप एलिमिनेट कर दें, ठीक है। तो आप वो पराठा बना के खा लें, और सालन में भी कोशिश करें कि अक्सर हमारे घरों में ना, जब तक तरियों वाला सालन ना हो, हमें खाना ही नहीं हजम, वो घी ऊपर नजर ना आ रहा हो, रेड वाला, तो वही खाना हमें डायबिटीज की तरफ लेके जा रहा होता है। वही खाना हमें जो है ना ब्लड प्रेशर की तरफ लेके जा रहा है, वही कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड बढ़ता है बॉडी में, एग्जैक्टली मसला होता है। तो बेस्ट होता है कि एक फीमेल को बड़ा इशू होता है, क्या कहते हैं, लकोरिये का। हाँ, ये भी बहुत मसला है। जब आप ऐसी डाइट आप ले रहे होते हो कि आप बिल्कुल ही ट्रांस फैट्स खा रहे हो, ऑयली चीजें घी वाली खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, आपको पता है जब बाहर जाए तो चाय खास तौर पर, चाय बिल्कुल, चाय डायरेक्टली लिंक करती है ये जो मैंने अभी आपको इशू बताया था उसके साथ, क्योंकि एक चाय की जगह जैसा आपने वो कहवा बताया था, वो एक बड़ी अच्छी रेमेडी थी, आप वो पी सकते हैं। और इसके अलावा ये होता है कि जब आप चाय पी रहे होते हो ना, जब आप चाय की मेकिंग कर रहे होते हो, तुम्हारे घर में ये बड़ा कॉन्सेप्ट है दूध पत्ती का, चाय वो होती चाहिए। तो ये सबसे पहले तो वो आपके लिए ना एक, मैं अगर डाइटिशियन की बात करूँ तो वो मैं यही कहूँगी कि वो आपको कोई फायदा नहीं दे रहा, उसका कोई फायदा नहीं है। वो जैसे आपको डिफरेंट इश्यूज की तरफ लेके जा रहा है। जो ऐसी ड्रिंक्स होती हैं वो आपकी हड्डियों में से ना कैल्शियम को निकाल के बाहर लेके जा रही होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लकोरिया, ठीक है। ये फीमेल्स ज्यादा अंडरस्टैंड मेरी बात को कर सकती हैं कि आप अपने इर्द गिर्द सर्वे करें कि आपकी बहनें, आपकी अम्मियाँ, आपकी आंटियाँ जो ज्यादा चाय पी रही हैं उनको ये ज्यादा इशू आ रहा होता है। बिल्कुल, अगर आपने चाय पीनी ही है, आप एडिक्टेड हैं, तो सबसे पहले कहवा बनाएं। ये जो ब्लैक टी का कहवा होता है, उसके अंदर आप बहुत थोड़ा दूध डालें। जितनी आपकी पतली चाय होगी, जितना कम दूध होगा उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। और हम कहते हैं भाई किसी के घर में पत्ती पीनी है, हमें चाय तो पतली पकड़ा दी, ये पीनी नहीं है। हम तो घर आके 20-20 बातें कर रहे होते हैं कि उन्होंने ये, जबकि पतली चाय थी, ये था, वो ये था, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है कि अगर आप बिल्कुल पतली चाय, जितना कम दूध हो उतना ज्यादा आपके लिए वो हेल्थ बेनिफिट होता है। ओके समरा, जिस तरह से ख़वातीन में आपको पता है कि जिस अभी अब लिकोरिया का आपने जिक्र किया, उसके बाद ख़वातीन में ब्लड की कमी के बहुत मसाइल है। देखिए बिल्कुल, और इसके लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए? इसके लिए ये है कि इसमें इस टॉपिक पे ना मैं सबसे पहले बच्चों के ना पेरेंट्स को ज़्यादा टारगेट करूँगी कि जो घरों में पक रहा है ना वही बच्चे खाएंगे ना। अगर माँ बाप, हमारे घरों में आजकल ना हम लोग ग्रीन वेजिटेबल से बहुत दूर हो गए, बिल्कुल, सब्जियां, पालक, साग, चिकन और मटन हो गया, बस इस तरह की चीजें, एग्जैक्टली बहुत कम होता है कि कभी सुनने में आया कि बच्चे खाते ही नहीं, पालक बनी है या हमारे घर में भिंडियां बनी है या हमारे घर में कोई तोरियां बनी हुई हैं, बच्चे नहीं खाते ऐसे ही। अब वहाँ पे पेरेंट्स भी प्रमोट नहीं करते, कहते कोई बात नहीं, आप बच्चे जो खा रहे हैं बस वो बना रहे हैं, आपका यहाँ पे ज्यादा रोल है पेरेंट्स का। नहीं तो फिर बाहर से जंक फूड्स वो मंगवा दें उन्हें, बस इस तरह की सारी चीजें जो चलती हैं घर में। सब्ज रंग की सब्जियों में
आयरन लेवल ज़्यादा होता है, वो खून पैदा करती है। जब हम लोग वही चीज़ नहीं खा रहे तो बॉडी डेफिशिएंट की होगी ना, ऐसे ही ऊपर से हम कुछ सप्लीमेंटेशन भी नहीं कर रहे, ऊपर से हम लोगों का फ्रूट का इंटेक भी इतना नहीं होता। तो मैं जो अपने लिए जो मेरी बेस्ट रेमेडी है या जो मैं पर्सनली इस्तेमाल करती हूँ, मैं ना पालक की शामियाँ बना के रख लेती हूँ। अच्छा, मैं कहती हूँ पालक एक तो टाइम लगता है और एक वो आजकल जैसे दौर है, उसमें क्या खाली क्या कैसे आप उसको बनाती हैं? वो ये कि आपने पहले पालक को बॉईल कर लेना, एक तरफ आपने चिकन को बॉईल कर लेना है और एक तरफ आपने चने की दाल को बॉईल कर लेना है। अच्छा, चने की दाल ऐड करती, मैं वही सोच रही थी कि वो कैसे आपने वो ये तीनों चीजें बॉईल कर ली, फिर इनको इक्वल क्वांटिटी में लेके आपने बेसन डाल के अंडा डाल के आपने इसको शामी में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप इसको फ्रीजर में रखो, जब निकाली 1-2 शामी या तो बेसन के साथ बिल्कुल कम ऑयल में, जैसे आपका पैन सिर्फ हल्का सा वेट हो ब्रश के साथ, बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करनी, पैन बिल्कुल वेट हो, उसके साथ आप रखे हल्का सा शैलो फ्राई करके आप 2 शामियाँ रात को खाएं। जिनको सुबह स्कूल गोइंग यूनिवर्सिटी गोइंग होते हैं बच्चे, उनको सुबह नाश्ते में ब्रेड के ऊपर लगा के दे दें। तो ये बेस्ट भी होता है कि आपकी बॉडी में आयरन लेवल भी पूरा रहता है, आप सब्जियों से हटते भी नहीं हो और आप वो खा भी लेते हो। अब डायरेक्टली बच्चे साग पालक नहीं खाते, शौक से नहीं खाते, पिछले पूरा सीजन साग पका है तो बच्चे कहते थे भाई रोज साग, ठीक है। हम ना इन चीजों को सिर्फ सीजन टू सीजन लेके जा रहे होते हैं, ऐसे ही चीजें आप लोगों को लाइफ यानी हमें वेजिटेबल्स का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल समरा, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी जो है वो खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपके आने का, और बहुत अच्छी आपने जो बातें हमारे साथ शेयर की हैं, वो टिप्स बहुत अच्छी जो आपने शेयर की हैं। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी जो है खत्म हो चुका है और कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।